वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। यूनिट 2 का टॉपिक 2। ओके, यूनिट 2 का टॉपिक 2। यूनिट 2 का टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब यूनिट 2 का हम टॉपिक 2 देखेंगे जिसमें है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में क्यों आया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे तो आपको लेटर तो लिखना ही पड़ेगा। जॉब के लिए आप रिज्यूम बनाएंगे, कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा आपको। और कहीं दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो आपको पहले लेटर भेजना पड़ेगा, फिर इसके बाद पता करना पड़ेगा क्या वहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं कि नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे लेटर राइटिंग का। स्ट्रक्चर ऑफ लेटर देखेंगे कि लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, पर्सनल लेटर्स देखेंगे कि पर्सनल लेटर क्या होते हैं, किसको भेज सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लेटर देखेंगे, फिर बिजनेस लेटर्स देखेंगे। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन जो लेटर होता है उसका इंट्रोडक्शन। ए लेटर इज रिटन मैसेज सेंड टू समवन एट ए डिस्टेंस। लेटर हम किस लिए लिखते हैं? जो दूर बैठे किसी व्यक्ति को हम भेज सकें। बहुत दूर है, बहुत टाइम से बात नहीं हो पा रही है, तो एक लेटर लिखते हैं और बढ़िया सा बनाते हैं और उन्हें भेजते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? या तो फिर कोई आइडिया हो सकता है, कोई आइडिया हम लेटर पर लिखकर किसी को दिखा रहे हैं। ठीक, कोई फीलिंग हो सकती है, या तो कुछ और भी कई तरह की फीलिंग होती है, या फिर अच्छा फील हो रहा है, तबीयत खराब हो गई, कैसी भी फीलिंग होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होता है तो लेटर में लिखते हैं और किसी दूर बैठे व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके, लेटर राइटिंग इज कंसीडर्ड एन आर्ट। लेटर राइटिंग एक कला है। क्या है? एक कला है। लेटर को कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है लिखने का, ठीक है, वो इसमें देखेंगे हम। बिकॉज रिक्वायर क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और काफ़ी ऐसे वर्ड होने चाहिए जो एकदम सिंप्लिसिटी हो, मतलब कि कोई ऐसा वर्ड ना हो कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड होने चाहिए एकदम सिंपल से हो। ओके, तो इसमें हम कई टाइप्स के लेटर्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। जैसे पर्सनल लेटर होता है, ये हम किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स को लिखते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लेटर हम किसे लिखते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, तो इनको हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। आपने बचपन में ऑफिशियल लेटर लिखा होगा, जैसे कि छुट्टी के लिए लेटर लिखना, ठीक है, फीवर के लिए लेटर लिखना। ओके, बिजनेस लेटर हम किसके लिए लिखते हैं? कंपनीज, कंपनीज के लिए लिखते हैं हम। ठीक है, किसी फर्म के लिए लिखते हैं। ओके, तो ये पर्सनल लेटर हम फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्रिंसिपल्स, इन सब के लिए लिखते हैं। ठीक है, या फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए लिखते हैं। बिजनेस लेटर्स होता है कंपनी के लिए और फर्म के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर। स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, इसमें क्या होता है? सबसे पहले एड्रेस एंड डेट, टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर, जो एड्रेस होता है और डेट होता है वो कहाँ पर होना चाहिए? टॉप राइट कॉर्नर। किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जो एड्रेस है। सबसे पहले 352 टॉप फ्लोर। ओके, 352 टॉप फ्लोर, भोपाल।
MP, ठीक है। और यहाँ पर डेट भी लिखी जाती है, जैसे आप यहाँ पर देखिए एड्रेस है और डेट टॉप राइट कॉर्नर पर, यहाँ पर राइट कॉर्नर पर लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखेंगे, आज क्या डेट है 15/11/2025, ओके। ये था हमारा एड्रेस एंड डेट। ये कौन है, कौन लिखता है, ये सेंडर लिखता है, ठीक है। ये कौन लिखता है, सेंडर लिखता है, मतलब कि यहाँ से आपको चिट्ठी मिल रही है, ठीक है। सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन क्या होता है, अभिवादन, ओके। डिपेंड ऑन रिलेशन और रिस्पेक्ट। तीन टाइप के हमने यहाँ पर लेटर्स देखे, एक तो पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर, ठीक है। सैल्यूटेशन में देखते क्या है, पर्सनल लेटर में, सैल्यूटेशन में माई डियर फादर, ठीक है। किसी फ्रेंड को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डियर राहुल, ठीक है। ये हो गया पर्सनल, क्या हो गया ये, पर्सनल लेटर, क्या हो गया ये, पर्सनल लेटर, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑफिशियल लेटर, सैल्यूटेशन हम क्या देखते हैं, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, ओके, या फिर रिस्पेक्टेड मैम, ओके। मैम की स्पेलिंग ये होती है, आप लोग नोट कर लीजिए, कई बच्चे गलत लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में हम क्या लिखते हैं, बिजनेस लेटर में हम यहाँ पर डियर सर, डियर सर, या फिर डियर मैम, ठीक है। या फिर ये डियर सर और डियर मैम किसी सिंगल पर्सन के लिए होता है बिजनेस में, ठीक है। अब मान लो ये दोनों मिलकर कंपनी चला रहे हैं, तो इनमें क्या लिखेंगे हम, मेसर्स, MESSERS, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, मेसर्स, डियर मेसर्स, ओके। जैसे मिस्टर होता है, मिस्टर का क्या है, ये बहुवचन है, मिस्टर का ये क्या है, बहुवचन है, क्या, मेसर्स, ओके। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पर क्या होता है, मेन मैसेज होता है, सिंपल होता है और क्लियर होता है। आपने यहाँ पर क्या लिखा, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एड्रेस लिख लिए 354 टॉप फ्लोर, ठीक है, भोपाल MP, आज की डेट, ठीक है। पर्सनल लेटर में हम माय डियर फादर, माय डियर फादर, इसे क्या कहते हैं हम, सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जो आपका मेन मैसेज होता है वो इसके अंदर होता है, इसके अंदर, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, और आपको जो भी मैसेज लिखना है नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं।
इसके बाद देखते हैं सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, क्लोजिंग वर्ड विथ नेम। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है समापन, समापन, ठीक है। सिग्नेचर का तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, योर लविंगली, ठीक है। और आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हुआ तो आपका ये लेटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एड्रेस ऑफ रिसीवर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एट बॉटम। जब आपका सिग्नेचर हो जाता है, सब्सक्रिप्शन हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, तो उसके नीचे आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे भी आजकल सिर्फ इतना लिखते हैं, ये लिखते हैं सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है। डियर फादर, ये सब, डियर सर, रिक्वेस्टेड सर, बॉडी ऑफ द लेटर, और यहाँ तक से ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐड कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनल लेटर या तो हम अपनी फैमिली को भेजते हैं या फिर हम किसी फ्रेंड्स को भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई एग्जांपल दिए हुए हैं, अंकल थैंकिंग फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए हम लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं किसी वेकेशन के लिए, ठीक। टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू सक्सेस, कोई 10th पास किया अच्छे नंबर पर या 12th पास किया, उसके लिए हम सक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। सक्सेस का लेटर दे सकते हैं। टू फ्रेंड इनवाइटिंग फॉर बर्थडे पार्टी, हम बर्थडे पार्टी के लिए उसे इनवाइट कर सकते हैं लेटर लिखकर, ठीक है। टू फादर आस्किंग फॉर मनी, हमने ऐसे कई पर्सनल लेटर लिख लिख कर भेजे हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ठीक है। तो आइए चलिए उसका एक छोटा सा प्रारूप देख लेते हैं, ठीक है। टू फ्रेंड इनवाइटिंग फॉर वेकेशन, इसका देख लेते हैं थोड़ा, है ना। एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, आप वो इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। 356 टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर भोपाल, एमपी, ठीक। आज की डेट, आज की डेट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी हम ये पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लेटर, ओके। क्या लिख रहे हैं हम, पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डियर राहुल, ठीक है। फिर शुरू करेंगे हम, आई एम फाइन हियर एंड आई होप you are also fine, also fine, ओके। इसके बाद my examination has been completed, has been completed, and
I will visit I will visit to historical places. So now I invite to you. Please come in. Please come in my vacation time spent with me with मी। ओके, तो ये पर्सनल लेटर था। तो हम इसका कहना है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मेरा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमने चलते हैं। तो इस वेकेशन में मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ कि चलो मेरे साथ और टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था पर्सनल लेटर। और नीचे अब यहाँ पर आ जाएगा योर लविंगली। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देंगे प्रकाश। ठीक है, तो ये था पर्सनल लेटर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। ओके, यह जाता है ऑफिशियल लेटर, जहाँ पर कुछ एग्जांपल इंक्लूडेड है। मैंने पहले ही बताया था आपको। ऑफिशियल लेटर मतलब कि या तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, या फिर छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर दूसरा है लेटर टू कलेक्टर रिक्वेस्टिंग बैन ए लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम। ये जो लेटर्स हैं, ये आप तो बहुत लिखे होंगे पहले। ठीक है, पहले अगर लिखे भी नहीं होंगे तो सुने जरूर होंगे। ठीक है, लेटर टू एडिटर अबाउट पुअर कंडीशन, ठीक, ऑफ सिटी स्ट्रीट्स। ये मतलब आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही पुअर है, मतलब उसके लिए आपने लेटर लिखा होगा कि आइए यहाँ पर कुछ मदद कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं लेटर, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके, देखते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर फॉर SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। सीख लो अभी, नहीं कई बच्चे तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। ठीक है,
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। सैल्यूटेशन लिखेंगे सबसे पहले। हम किसको लिख रहे हैं? ऑफिशियल लेटर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सैल्यूटेशन क्या होता है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसको लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and I want school living certificate because my father's job has been transferred to Indore, ठीक है। प्लीज गिव मी to Indore, okay। I want admission to new school, so please give me school living certificate, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। फिर इसके बाद आपको यहाँ थैंक यू का मैसेज देना है, ओके। थैंक यू का मैसेज देने के बाद योर सिंसियरली, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं अपना, ठीक है, क्लास, रोल नंबर, ओके। तो ये था ऑफिशियल लेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल के कई बच्चों को लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद देख लेंगे, इसके बाद देखते हैं हम बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स मैं पहले ही बता चुका था, बिजनेस लेटर किसको लिखते हैं हम, या तो कोई बिजनेस चला रहा हो, किसी कंपनी को लिखते हैं, या फिर किसी फर्म को लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू पब्लिशर रिक्वेस्टिंग बुक्स बाय वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू पेबल पोस्ट का क्या मतलब होता है? पहले के टाइम में इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। आज तो सीओडी चलने लगा है, ठीक है, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी चलने लगा है, ठीक है। पहले के टाइम की बात करें तो उस वक्त ना हमारे पास ईमेल था, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था ईमेल, उस वक्त ईमेल था, ठीक है। इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट से अगर हमें कुछ मंगाना होता था तो आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपका सामान मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, वैल्यू पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं आज के टाइम में, कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, लेटर टू मैनेजर आस्किंग फॉर कैटलॉग फॉर प्राइस लिस्ट। अब कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपके कोई प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, प्राइस के साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। ठीक है। तो कई मैनेजर्स क्या करते हैं, किसी कंपनी में लेटर लिखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताइए, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताइए, तो उसका एक कैटलॉग भेजिए हमें। ठीक है। तो वो एक बिजनेस लेटर कैसा होता है, चलिए अब हम देखते हैं। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। ओके। टू मेसर्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मेसर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक सिंगल व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप में है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके नाम के आगे मेसर्स लगाते हैं। ठीक है। दिल्ली, NCR, पिन कोड भी लिख देते हैं। ठीक है। अब सैल्यूटेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, डियर सर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डियर सर। ओके। अगर हमें कोई बुक मंगाना है VPP का यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे, प्लीज़ सेंड मी क्लास 10th बुक्स बाय VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जब वो बुक्स मेरे पास रिसीव हो जाएगा, तब मैं उस बुक्स का पेमेंट करूँगा। ठीक है। बुक्स कौन कौन से, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश 1 to 10th क्लास, 2 कॉपीज, 2 कॉपीज। ठीक है। सेकंड, एग्जाम पेपर, एग्जाम पेपर ओल्ड। ठीक है। एग्जाम पेपर ओल्ड, ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। ओल्ड मेंशन नहीं करोगे, इसका मतलब आप कुछ फर्जी काम कर रहे हो एग्जाम पेपर मंगा के। ओके। ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 2 कॉपीज। ओके। फिर इसके बाद हमने किसको लिखा है, बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इंड करेंगे, योर फेथफुली। ठीक है। योर फेथफुली, यहाँ पर नाम लिखेंगे मनोज। ठीक है। और जिस एड्रेस पर मंगाना है आपको, आपको यहाँ पर वो एड्रेस लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। MP। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, वैसे ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी काम आ सकता है।
ओके, तो ये था अपना बिजनेस लेटर। ठीक है, तो बिजनेस लेटर ऐसे लिखा जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अगर नहीं भी लगा होगा तो भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 7089364129। ये मेरा नंबर है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, वैसे इतना कठिन टॉपिक था नहीं, है ना? तो आप लोगों को ज़रूर इस टॉपिक में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।